झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। ज़रा हमारे बीच जो भी था वो अब माजी है। माजी तुम्हारे लिए होगा अली, यही तो काम है तुम्हारा। अली मैं आपकी बीवी हूँ, कोई GF नहीं हूँ, तो ये याद रखिएगा आप मुझसे जो कुछ भी छुपा रहे हैं ना एक दिन मेरे सामने आ जाएगा। छुपा 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 क्या छुपा रहा हूं मैं तुमसे? एक ही बात की रट लगाई हुई तुमने। ज़ुबिया छोड़ के गई है, ये कह रही मैं अली की पहली बीवी हूँ। ये क्या बकवास है, क्या हो रहा है निर्मा? क्या बकवास है? किसने भेजा है तुम्हें? हाँ तो तुम निर्मा हो। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। यार हैरत है तुम्हारी ज़ुबिया भाभी पे। इसीलिए कहा था मैंने कि ना करो इतना घर घर। बस मैंने ऐसे ही बताना था इसलिए तुम्हें बता दिया है। मुझे सच्ची बताओ, कसम खाओ मेरी, कोई है तो नहीं ना? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं यहाँ सारी चीजें तुम्हारे नाम लगाने पे तुला हुआ हूं और तुम मुझे कह रही हो कि मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ऐसी परेशान थी ना, मुंह से ऐसे निकल गया। नहीं लेकिन मुझे यकीन हो गया है कि ये हरकत ना सिर्फ ज़ुबिया भाभी कर सकती है। अब आप देखिएगा मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। बस आप उनसे कोई बात नहीं कीजिएगा। कमाल है यार, तुम्हारी भाभी ने मुझ पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए और मैं उनसे बात भी ना करूं। उनसे ये तो कोई जाके पूछे कि आप मेरे पहले निकाह में शरीक थी, आपके रिश्तेदार से हुई है मेरी शादी। जज्बाती क्या होने की जरूरत है? मैं हूं ना, मैं हूं लड़ने के लिए। उनकी जबान को सिर्फ मैं लगाम दे सकती हूँ और वो किसी की सुनेंगे भी नहीं, मुझे पता है। वो अब रुकने वाली नहीं है। कैसे नहीं रुकेंगे? उनके तो फरिश्ते भी रुकेंगे। देखती हूँ मैं, ऐसी नहीं कोई आके मेरा घर बर्बाद कर सकता है। आग लगा दूंगी मैं दुनिया को। एक बात याद रखना, जो लोग एक बार नुकसान पहुंचाने से चूक जाते हैं ना, वो दूसरे तीसरे और चौथे मौके की तलाश में रहते हैं। अली मैं संभाल लूंगी ना, आप फिक्र ना करें। आप बस ये मुझे बताएं कि अब क्या करें। क्या मतलब? कोई काम था? काम नहीं है, हमारी जिंदगी है अली। मुझे 2 मिनट आपके साथ कभी सुकून से नहीं मिलते। आप इतना काम करते हैं, हमारी जिंदगी कभी ठहरेगी नहीं क्या? मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ ना। कितनी बार दोहराऊं यार, एक बार तुम्हारे हिस्से के पैसे आ जाएंगे तो फिर अली, पेड़ पे नहीं उगते पैसे। और हिस्से वाली बात मैंने अब्बा से कर दी है, चला दी है आगे बात। अब सब बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ फैसला होगा ना फिर। यार ऐसे तो ना कहो, मेरे 2 करोड़ डूब जाएंगे। तो मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि आपने ये किया। आपने मुझे बताया, अभी मैंने बात नहीं चलाई थी, आपने मुझे अपना ये मसला बता दिया। अच्छा ठीक है यार, अब जो भी करना है ना वो तुम्हें करना है। और प्लीज अपने माँ बाप से कहो कि मेरे बारे में अगर कोई भी बात सुने ना तो एक बार मुझसे कंफर्म कर ले, यकीन ना करके बैठ जाए उसके ऊपर। अम्मा अब्बा तो दूर की बात है, उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि मुझे भी यकीन आ गया था। बहुत अच्छे है। खैर छोड़ो इस बात को, मैं 2 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ एक डील फाइनल करने के लिए। अकेले जा रहे हैं? मैं भी चलूं साथ? जरूर चलो, पासपोर्ट तो बना हुआ है तुम्हारा। पासपोर्ट तक तो बनवाया नहीं है तुमने, और मैं कोई घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, वहां बिजनेस के डील के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो पासपोर्ट का क्या है, वो तो 24 घंटे में बन जाता है ना। बेबी तुम साथ जाके भी वहां मेरे साथ नहीं होगी। मैं आपके मम्मा पापा के साथ रुक जाऊंगी ना। वो लोग यूरोप गए हैं। अभी ऐसे मुंह मत बनाओ, मैं वापस आऊंगा ना फिर हम दोबारा जाएंगे। अच्छा मौका मिल गया है, मैं वहां जाके डील फाइनल करता हूँ, तुम यहाँ घर के मसले हल कर लो। और वो यार वो कुछ छोटा मोटा चेक ही दे दो अपने अकाउंट से, उनका मुंह तो बंद करूंगा जाके। चेकबुक अभी नहीं है मेरे पास, घर पर है, घर पर आएंगे तो ले लीजिएगा। जा कब रहे हैं? आज शाम को। शाम को जा रहे हैं और मुझे बताया भी नहीं? यार ये टिपिकल बीवियों वाली बातें मुझसे ना किया करो। आज शाम को मुझे अभी तो पता चला है कि जाना है, और मेरा वीजा तो मैं पता है हर वक्त लगा होता है,
और अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा मौका है कि मैं वहां जाके डील फाइनल करता हूँ, तुम यहाँ पीछे की हिस्से वाली बात फाइनल कर लो। घर के मसले हल होंगे तो कुछ होगा ना। मैं जा रही हूँ घर। हेलो। हिम्मत कर ली यहाँ आने की? जब तुम मेरे ससुराल जाने की हिम्मत कर सकती हो तो मैं यहाँ आने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकता? ससुराल या नई शिकारगाह? ज़ारा, मेरे हिसाब से तुम्हारे जितने पैसे बनते थे उसका 50% है। तुम्हारे हिसाब से? जो लिस्ट मैंने तुम्हें दी थी उससे एक पाई भी नीचे हुई ना, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। देखो ज़ारा, लड़ने का ना तुम्हें फायदा होगा ना मुझे। मुझे तो फायदा जरूर है। हाँ, नुकसान तुम्हारा होगा। काफी शीशे में उतारा है तुमने अपनी नई शिकार को। देखो ज़ारा, मैं सेटल हो चुका हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी सेटल हो सकता था, मगर तुम्हें बहुत जल्दी थी। ओह शट अप फ्रॉडिये। ज़ारा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, फिर इन फजूल बातों की क्या जरूरत है? इस पेमेंट के बाद हमारा हिसाब खत्म नहीं होता है। इसके बाद तो मैं अपनी जिंदगी का हिसाब लूंगी तुमसे। तुम्हारी वजह से मेरा घर छूट गया। कुछ भी नहीं रहने दूंगी तुम्हारे पास। और सुनो, नेक्स्ट वीक तक सारे पैसे आ जाने चाहिए मेरे। देखो ज़ारा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बस तुम मुझे और तंग मत करो। और मैं हैरान हूं कि तुम्हें वहां का एड्रेस कैसे पता चल गया? वो भी बताऊंगी। मेरा आखिरी चक्कर थोड़ी था वहां का। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ। तुम्हारी तरह छुप कर वार नहीं करती। सारा, मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। पर्सनल लाइफ? लोगों के जज्बात और जिंदगियों से खेलते हो और कहते हो पर्सनल लाइफ। अगर मुझे अपनी इज्जत की फिक्र ना होती ना, तो टीवी पे जाके तुम्हारी बैंड बजाती सबके सामने। तुम्हारे पैसे? तो हमेशा उल्टी बात क्यों करती है मुझसे? उल्टी बात नहीं कर रही, सिर्फ बता रही हूँ। हर चीज को सोचने के दो पहलू होते हैं। अपनी अपनी सोच है सबकी। शौहर है वो मेरा, क्या करूँ अब मैं? हाँ, तो मैंने कब का शौहर नहीं है। लेकिन अगर मैं तेरी जगह होती और ये सब देख लेती ना, मैं कम से कम उसे पैसे तो नहीं देती। क्या हो गया? मुझसे कुछ भी नहीं किया है। ये सब ना ज़ूबिया भाभी ने किया है, उनकी हरकत है ये। हो भी सकता है, लेकिन हो नहीं भी सकता। निर्मा, मैं तुझे सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि झूठ बोलना मर्द की फितरत में होता है। मैंने तो आज तक जिंदगी में एक झूठ नहीं बोला उससे, वो क्यों बोलेगा मुझसे? निर्मा, ये मासूमाना बातें तू अपनी पहली शादी तक करती ना तो समझ आता, लेकिन ये तेरी दूसरी शादी है। झूठ बंदा इसलिए थोड़ी बोलता है कि वो बदला ले। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। तू लेती है बदला किसी से? नहीं ना। खैर, वैसे अकाउंट तो तूने खाली कर दिया होगा। 2 लाख बचे हैं। चल, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि मेरा अंदाजा गलत ही हो। तेरा अंदाजा गलत है, शक है ना? गलत है, मैं अभी से बता रही हूँ। वैसे भी अगर शौहर कोई झूठ बोलता है या दाल में कुछ काला होता है, सबसे पहले तो बीवी को पता चलता है, और मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। ज़ूबिया भाभी की हरकत है, देख लेना। तो फिर तू निकलवा दे ज़ूबिया भाभी को घर से इसी बहाने। आजा सुन, कितने दिन है तू घर पे? रोज दिन, अली ने कहा। फिर तो बहुत मजा आएगा। पार्टी करेंगे, कहीं चलेंगे, कैसा है? ले आना, तू ये क्यों नहीं ले रही? बिस्कुट दे दे। एक बात बताओ मुझे, हर बात का इल्जाम बहुत सहूलत के साथ तुम ज़ूबिया पे क्यों लगा देती हो?
डालें और पर्दे डालें। मैं भी कुछ लगती हूँ तुम्हारी भाई, हमारा खून का रिश्ता है, मैं बहन हूँ, बीवियां सगी नहीं होती। अली से पता किया तूने? तो तुम्हें क्या लगता है अम्मा, मैंने नहीं पूछा होगा उससे? मैंने तो पूछा उससे, उल्टा मैं शर्मिंदा हो गई। कहता है कि तुम्हारे घर में यही कुछ होता रहता है। हाँ करते हैं। तो तुम आती क्यों हो यहाँ पर? शादी हो चुकी है ना तुम्हारी, रहो जाके अपने शौहर के पास। शुक्र मनाओ भाई कि मैं अभी तक आती हूँ यहाँ, वरना ये तो कब की मेरी जड़ें काट चुकी होती। अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे बदबख्तो, बस कर दो, खुदा का वास्ता बस कर दो। शुक्र है कि अकबर घर पे नहीं, सुनते तो यही खत्म हो जाता। अहमद, मैं आपको बता चुकी हूँ और अब अम्मा के सामने दोबारा बता रही हूँ, या तो इस तरह की बातें इस घर में खत्म करें वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी बस। हाँ हाँ, ऐसी ही बातें करते हैं लोग इतनी सारी हरकतें करने के बाद। तुम्हें भी पता चल जाएगा, ये जो तुम सातवें आसमान पे उड़ रही हो ना, और जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, पलट कर तुम पर ही आएगा। तब ना तुम्हें जमीन मिलेगी ना आसमान। अरे मेरी प्यारी भाभी, तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता? मुझे तुम्हारी बद्दुआओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, देती रहो जितनी देनी है। और मुझे पता है तुम्हें असली आग इस चीज की है कि मुझे इतना बड़ा घर मिल कैसे गया, इतना अच्छा खानदान। अहमद बस, अब बहुत हो गया, आपको कोई फैसला करना होगा बस। जुबिया, लो भाई, ये अच्छा रिवाज हो गया हमारे घर में, अब बहुएं बातें सुनाएंगी। हद हो गई, इनकी धमकियां सुनते रहो बस। अरे तो आपको नजर नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है? क्या कुछ नहीं किया उसने इस घर के लिए? अच्छा जा जा, तू भी जाके सामान बांध उसके साथ और निकल यहाँ से। जब तुमने सोच ही लिया है कि इस घर से जनाजे उठेंगे तो उठे। माँ बाप को जीते जी मारना चाहते हो, मार लो, जाओ। वैसे बहुत अच्छा किया अम्मा तुमने जो उसे घर से निकाल दिया, तुम्हारे लिए अच्छा है। बस बनकर सारी फसाद की जड़ तू है। तू अब्बा को बताऊंगी मैं क्या कर रही हूँ, तुम मेरे साथ में सच। जूता मारूंगी अगर तू बाप के आगे मुंह खोलेगी तो। चुप, खबरदार जो उसको कुछ बोला था। अपने पास रखो अपनी ये जूतियां। सही कहा है किसी ने, औलाद ही फितना होती, अज़ाब जिंदगी का। जुबिया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जुबिया। अब ऐसे नहीं चलेगा अहमद, आपको कोई फैसला करना होगा। अरे लेकिन दरवाजा तो खोलो, क्या पागलपन है ये? क्या हरकत है? मैं अब किसी के बहलावे में नहीं आऊंगी अहमद। मेरी खामोशी को, मेरे चुप रहने को उसने मेरी बुज़दिली समझ लिया है। इतनी बदतमीजी करती है वो। सुबिया, मैं अंधा नहीं हूं, सब देख रहा हूं और समझता भी हूं। अगर आप देख सकते होते और समझ सकते होते तो उस वक्त अपनी बीवी का साथ देते। खुदा की कसम जुबिया, मैं सिर्फ अपने बाप की वजह से खामोश हूं। दूसरी बात यह है कि कुछ गलतियां तुम्हारी भी हैं। तो फिर उसी खुदा की कसम खाके मैं कहती हूँ कि ना मैंने पहले कुछ गलत किया था ना अब। वो आपकी बहन है, आपका खून है, जाहिर है उसकी गलती पे आप पर्दा तो डालेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर मैं इस घर की क्या लगती है? अजीब बात है, उसको कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं है, कोई उससे सवाल करने वाला नहीं है कि आखिर वो इतनी बदतमीजी क्यों करती है। जब वो ये सब कुछ बोल रही होती है तो उस वक्त क्या उसकी जबान खींचने वाला कोई नहीं है? किसी ने उससे घर में इतना सवाल नहीं किया कि पहले वो एक शरीफ आदमी से तलाक लेकर आ गई, उनके घर के हिस्से करा दिए, तकसीम कर दिया उनको। ठीक है, मत पूछो उससे कुछ भी, आप देखिएगा कि वो करती क्या है, और मैं उस वक्त पूछूंगी जब आप दुनिया से मुंह छुपाते फिर रहे होंगे। लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारा मूड खराब था, तुम कमरे में आ गई, लेकिन ये दरवाजा तो बंद ना करो। अहमद, साफ बात है, ये दरवाजा मैंने इसलिए बंद किया क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूं कि निर्मा इस कमरे में आए और मुझसे कोई भी बात करे, क्योंकि अब मैं किसी बात का हिस्सा नहीं बनूंगी। अभी तो आप देखते जाएं कि वो करती क्या है। वो अब यहाँ आई है, अब इस घर को तकसीम करेगी और अपना हिस्सा मांगेगी। आप देख लेना, वो इसीलिए आई है यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं इस मसले का हल निकालता हूँ, लेकिन खुदारा तुम खामोश रहना। तुम्हारी तरफ से जो बात होगी वो मैं करूंगा, ठीक है? चलो तुम बैठो, परेशान मत हो, देखता हूं। ये सब कुछ ना भाभी का किया था।
वो चाहती है मेरा घर बर्बाद हो जाए और फिर सब करके ऐसी मासूम बच्ची बन जाती है जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। तो हाय अल्लाह, मुझे तो लगता है किसी दिन सब घर वालों को जहर दे देंगी भाभी। दे भी देंगी, मुझे पक्का यकीन है इस बात का। और फिर ना थोड़ा सा खुद भी खा लेंगी ताकि दूसरों को उन पे शक ना हो कि हाय अल्लाह ये कैसे बच गई। तौबा, कुछ लोग कितने तेज होते हैं, इतनी चालाकी। निर्मा, चलो उठो निर्मा फौरन। क्यों? मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूं। सुन लिया आपने अपनी बीवी की बातें? हाँ, आ गए आप उनकी पट्टी में। मुझसे ज्यादा बहस मत करो, और ज्यादा बातें की ना तो घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। अहमद भाई क्या हो गया है? तुम्हारा मसला नहीं है, तुम चुप करो। समझ, मेरा मसला कैसे नहीं है? आप सब लोग भूल सकते हैं मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कभी नहीं भूलूंगी। देखो माजिद आएगा तो इस पर भी बात कर लेंगे, अभी आप फिलहाल यहां से जाएं। जाएं फौरन। अब बताओ मुझे, क्या चाहती क्या हो तुम? ये सवाल जाके आप अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछते? किसी और की बात मत करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या चाहती हो। अगर आपको लगता है कि इस तरह के सवाल करके आप मुझे इस घर से अलग कर देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इधर उधर की बातें मत करो। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुम चाहती क्या हो? आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो तुम? घर को तो बांट दिया है तुमने, अब क्या पैसे भी चाहिए तुम्हें इस घर के? अल्लाह, मेरे ही घर में एक अनजान लड़की आकर मुझे कहती है कि मैं तुम्हारे शौहर की पहली बीवी हूँ। मेरा घर टूटने पर आ गया, सब कुछ बर्बाद होने पर आ गया, मेरी तलाक होने पर आ गई, और मेरा अपना भाई अपनी सगी बहन को ये बातें सुना रहे, सवाल कर रहे ऐसे अपनी बीवी के दो आंसुओं पर। निर्मा, मुझे अपना ये रोना धोना मत दिखाओ। मैंने ये दरवाजा इसलिए बंद किया है कि अगर कोई बात है जो तुम किसी से नहीं कह सकती तो मुझे कह दो। आपकी बीवी मेरी तलाक कराने पर तुली हुई है, वो चाहती है मेरा घर बर्बाद हो जाए, और ये मेरे बाप का घर है भाई, आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते, मैं आपको बता रही हूँ। चुप। अम्मा, अम्मा भाई मुझे मार रहे हैं। निर्मा, अम्मा, अम्मा भाई मुझे मार रहे हैं, भाभी के कहने पे अम्मा को बुलाओ, अम्मा को बुलाओ, भाई मुझे मार देंगे। चुप कर जा, बुलाओ, बुलाओ, रसवाई कर रही है। मैं बता रहा हूँ, चुप कर जा। मैं देखो ना मार रहे हैं। अरे चुप कर जा, खामोश हो जा। रुसवा करना चाहती है हमें? ठहर जा, ये दरवाजा, ये मुझे मार रहे हैं। बकवास बंद कर, ये दरवाजा खुला है, शोर मचा ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए क्या हो रहा है हमारे घर में। तुझे मैं अभी इसी वक्त यहाँ से निकालता हूँ। कहाँ है तेरा सामान? मेरा सामान फेंक देंगे अम्मा, कुछ नहीं, मेरा सामान फेंक देंगे ना। चुप कर जा, यही कब्र बना दूंगी तेरी। चुप कर जा, कुछ नहीं होता। वो मेरा सामान फेंक रहे हैं, मेरी क्या गलती है? मेरे घर से नहीं जाओगे? चाहती क्या है? वैसे भी तेरे घर से कुछ बात। चुप कर, खामोश। नहीं, क्यों नहीं? मेरा क्या हो गया? चुप कर, माजिद को बुलाओ, कहाँ गए? तो कैसे गए? हमें तुम्हारे साथ और कोई मेल मिलाप नहीं रखना, बहुत हो गया। खुश रहो, आबाद रहो। और सुन, उन्हें ढाल बना के मत आइयो, मैं बता रही हूँ। समझ में आई तुझे? तेरी शादी कर दी बहन तेरी मर्जी से, अब जा, जान छोड़ हमारी, अपने घर जा और आइयो मत दोबारा। झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। चल यहाँ से, मैंने कहा छोड़। इसके मियाँ को फोन कर, बोल यहाँ से ले जा इसको। निकल, फौरन निकल यहाँ से। वाकई तू इस घर के लिए नहुसत है। नहीं जाऊंगी, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है जो मुझे मेरे बाप के घर से निकाल के दिखाए। बुलाओ मेरे बाप को। हाँ हाँ, बुलाओ इसके बाप को ताकि वो उसको देखे और जान दे दे वहीं पर। बेगैरत बाप की जान की दुश्मन है तू। अली को फोन मिला, जल्दी मिला फोन। ज़ूबिया भाभी की कोशिशें नाकाम हो गई हूँ, लेकिन तुम मेरी तलाक करवा के रहोगी माँ, मुझे पता है। अम्मा बेटी है आपकी, क्या हो गया? बहू, मुझे मत सिखाओ कि बेटी से बात कैसे करनी है। फोन बंद है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। मुझे अपने घर वालों की हकीकत का पता चल गया। मुझे पता चल गया रिश्ते क्या होते हैं, ये खून का रिश्ता, ये घर बार, ये सब कुछ ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है।
और मुझे तो लगता है कि तुम लोगों को असल मसला ये है कि मेरे बाप ने दुकान और मकान में से मुझे हिस्सा दे कैसे दिया। हाँ, अब आई ना असल बात पर। और मुझे लगता है उस लड़की को भी तुमने ही भिजवाया होगा। अम्मा देखिए, आपके होते हुए आपकी बेटी के साथ क्या करे। मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, अहमद भाई ने मुझे मारा और अम्मा भी, और मेरी तलाक करवाने वाली थी ज़ुबिया भाभी, तुम्हें घर आकर हुई तो इन सब ने मुझे मारा। अम्मा जी नजरा, ये क्या हो रहा है सब? अरे बाप, कुछ भी नहीं हुआ है, पता तो है आपको इसका। ये बातें बनाती है, झूठ बोलती है ये। चल तू अंदर, चल अंदर। अब तुम नहीं कुछ कह सकते मुझे भाई, मेरा बाप आ गया, अब मारो ना। अब बोलो वो सब कुछ जो बोल रहे थे, सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बोलो। देख निर्मा, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो इस घर से एक नहीं दो जनाजे जाएंगे, मैं बता रही हूँ तुझे। खामोश। अरे किसमें इतनी जरूरत है जो मेरी बेटी को हाथ लगाए? और मैं इसकी वजह से नहीं, तुम सब लोगों की वजह से मर जाऊंगा। और अहमद, तुम्हें जरूरत कैसे हुई अपनी बहन पे हाथ उठाने की? अरे अब्बा, मैंने कोई हाथ नहीं लगाया, झूठ बोल रही है ये। तो फिर वो जो मेरा सामान वहाँ पे पड़ा है, वो खुद उड़कर आया है या मैंने फेंका है वहाँ पर? सही कहा है किसी ने, औलाद ही कातिल है भाई, जो पैदा करे उसी को मार देती है। अब्बा जी देखें, अब निर्मा की शादी हो चुकी है, इसे अपने शौहर के पास रहना चाहिए। लड़कियां ऐसे अपने माँ बाप के घर रहती रहे तो लोग बातें बनाते तरह तरह की। और इस वजह से तुमने इस पर हाथ उठाया? अरे मैं अगर मजूर ना होता तो तुम्हारा हाथ तोड़ देता मैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब्बा की तबीयत पहले से ज्यादा खराब है, और अगर इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा ना तो। जाके कफन ले आ बाप के लिए, तैयारी कर उसके मरने की, फिर जो करना है कर लीजिए। एक अब्बा आप ही तो ऐसा इस पूरे घर में मेरी सुनते, और तो कोई भी नहीं सुनता। अहमद, जिन हाथों से तुमने उठा के इसका सामान फेंका है, उन्हीं हाथों से उठाओ और ये सामान वापस रख के आओ। और एक बात और सुन लो तुम सब लोग, अगर इस घर में मेरी बेटी नहीं रह सकती तो तुम में से कोई भी इस घर में नहीं रह सकता, समझे? छोड़ ना यार निर्मा, ये लड़ाई झगड़ा तो मुझे वैसे भी तेरे घर वालों का रोज का खेल लगता है। समझ ही नहीं आ रहा है, मैं तो अभी घर से भी नहीं निकल सकती हूँ। मुझे तो डर लग रहा है कि ज़ुबिया भाभी पीछे कुछ ना कर दे। अली भी नहीं है तो तू कुछ दिन के लिए मेरे घर आ जा। नहीं यार, अभी नहीं आ सकती। अब्बा की तबीयत बड़ी खराब हो गई है, सारे घर वाले तो मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी वजह से तबीयत खराब हुई है। फिर तो तू मेरे घर आ ही जा, तेरे घर वालों को भी थोड़ा सुकून होगा तेरे जाने से। नहीं ना, अभी नहीं आ सकती। मैं कल का देखती हूँ, ठीक है? कल का तुझे बताती हूँ, अभी तो सब खिलाफ होने में मेरे। निर्मा, तुझे एक बात बोलूं, तू अपने अब्बा की जिंदगी में अपने पैसे वापस ले ले। अगर खुदा ना खास्ता तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया ना, उसके बाद मुझे लगता है तुझे एक ईंट भी नहीं मिलने वाली। मुझे भी अब यही लगने लग गया। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अभी लोहा गर्म है, अभी चोट मार दे। देख, अगर ये पैसे डूबे ना तो तेरे और अली के बीच में जो ताल्लुक है ना, उसमें बहुत फर्क आएगा इस पैसे की वजह से। नहीं यार, अल्लाह ना करे कुछ भी हो मेरे और अली के रिश्ते के बीच में। मुझे पता है उसने मेरी वजह से, मेरे ही कहने पे ये पैसा लगाया था। देख ले, मैं तुझे बता रही हूँ, मर्द को कोई ना कोई मौका चाहिए होता है, तो तू उसे कोई बहाना मत दे। अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे फिर कल का बताती हूँ। चल ठीक है, ओके। निर्मा, हाँ नीचे आ। बचा कौन है अम्मा? सभी ने तो समझा लिया। ढीठ है भाई, बहुत ढीठ है। तो वाह, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे इस तरह?
चुपचाप यहां बैठो। बैठ जा। क्या करने वाले हैं आप लोग मेरे साथ? लो, हम क्या करेंगे भाई, तू कर रही है हमारे साथ। देख, इस वक्त हम चारों बैठे हैं ना घर वाले, सीधी बात कर कि तेरा मसला क्या है। मेरा क्या मसला होना है? तुम लोग बताओ, तुम लोगों का क्या मसला है? सब एकदम से मेरे खिलाफ क्यों हो गए? हमारा मसला तुम हो। देखो निर्मा, मैंने तुमसे कमरे में पूछा था कि बता दो कि क्या बात है, लेकिन तुमने हंगामा किया। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जो कुछ तुम कर रही हो बिल्कुल गलत है। सूबिया ने किसी लड़की को नहीं भेजा, झूठ है ये। इस घर के बजाय अपने शौहर पे तवज्जो दो। हो सकता है कि तुम्हें वहां से वजह मिल जाए उस लड़की के आने की। और रही बात हिस्से की, तो एक बात कान खोल के सुन ले। कागजों में भले लिख दिया हो, लेकिन अपने जीते जी मैं इस घर को नहीं तोड़ सकती। आई समझ? और जो तूने इतना हंगामा किया है ना, अपने बाप को इस हालत में पहुंचा दिया, देखा जाके पलट के उसको। अल्लाह जाने उसके कानों में घुस घुस के क्या हिस्से हिस्से करती रहती है ये। खुल के क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे चाहिए? इसको जब अपनी बात मनवानी होती है ना, इसी तरह ड्रामा करती है। माजिद, तुम तो चुप ही कर जाओ। जो मर्द अपनी बीवी का ना हो सका, अपने होने वाले बच्चे का ना हो सका, वो हमारा क्या होगा? चुप करके बैठो। तुम्हें माजिद, थप्पड़ खाया। बस देख रहे से बस। इस वक्त इसे बोलने दो, जो कहना चाहती है इसे बोलने दो। बोलो, आज तो बोल ही दो। क्या बात है, बड़ा अच्छा तरीका चुना है मुझे चुप कराने का। हाँ, दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की। अम्मा ने बचपन से सिखाया कि बेटी अब ये हैं तुम्हारे भाई, ये हैं तुम्हारे मुहाफिज, और यहाँ देखो भाई अपने दुश्मन बने हुए हैं बहन के। बकवास बंद कर। अम्मा ये तो ऐसी ही बकवास करती रहती है, इसकी तो आदत है, गोल गोल घुमाती रहती है बस। पर लगाओ मत। निर्मा, तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे तुम्हें। अरे कैसे मिल जाएंगे? क्यों मिल जाएंगे? जब हम मर जाएंगे ना तो कर लेना हिस्से बखरे, कोई जरूरत नहीं है अभी ऐसी बातें करने की। और मुझे ये बता, वो तेरा शौहर कहाँ है? कहाँ है वो करोड़पति जिसकी अमारत के किस्से सुनाती थी? किधर है वो? अम्मा, फजूल बातें हैं ये, हो चुकी बस। और निर्मा, तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे किस्तों में मिल जाएंगे, फिक्र मत करो। और खुदा के लिए यहां से चली जाओ और फिर लौट कर मत आना। हम में से कोई भी तुमसे नहीं मिलना चाहता अब। मुझे यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता, मेरा बाप जिंदा है। और तुम यही चाहती हो कि वो जिंदा ना रहे? तुम्हें बाबा से मिलना है तो जब भी आओ यहाँ तो हमें बताकर आना, उनसे मिलना और वापस चली जाना। हमें तुम्हारे साथ और कोई मेल मिलाप नहीं रखना, बहुत हो गया। खुश रहो, आबाद रहो। और सुन, उन्हें ढाल बना के मत आइयो, मैं बता रही हूँ। समझ में आई तुझे? तेरी शादी कर दी बहन तेरी मर्जी से, अब जा, जान छोड़ हमारी, अपने घर जा और आइयो मत दोबारा। और एक और बात, आज के बाद अब्बा को इस मामले में घसीटना मत। अम्मा कुछ करे ना करे, लेकिन मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। और मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल होगा अली के सामने, इसलिए जो बातें हो गई हैं अब वो हो जाए। और जाते हुए अपने अब्बा से कहना कि अली वापस आ गया इसलिए जा रही हूं मैं, और कोई बकवास ना करियो। और तू गुस्से को ठंडा रख, जज्बाती ना हो तो। जब से आई चिक 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 चिक, उसको समझाओ ना। साजिश करूं, झूठ कहूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। जैसी थी मैं वैसी हूँ मैं, ऐसी ही रहूंगी। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। जैसी थी मैं वैसी हूँ मैं, ऐसी ही रहूंगी। झूठी थी मैं झूठी हूँ मैं, झूठी ही रहूंगी। जिंदगी को गले से लगाना तो है,
आना तो है। अली, अली आप हैं? हाँ यार, यार तू सो रही थी यार माफ कर दे। अगर हाँ कुछ अहम नहीं होता तो मैं तुझे नहीं करती इस तरीके से फोन। मैं भी तेरे पास आ रही हूँ। हाँ तुझे आकर बताती हूँ ना। बस मैं ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट में पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। देख निर्मा, ये जो तेरे घर पे हुआ है ना, ये तो होना था, लेकिन जो तेरे फ्लैट पे हुआ है तो उसके बारे में सोच। मुझे अली ने बताया था कि उसने अपने दोस्तों को दी हुई है फ्लैट की चाबी। ये बात सुन के तो ना अली को लेके मेरे दिल में शक और भी ज्यादा बढ़ गया है। यार मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, सब मुझसे लाताल्लुक हो गए हैं और यहाँ पे तेरे शक नहीं खत्म हो रहे मेरे शौहर पर। अच्छा, अगर अली को लेके मेरा ये शक बेबुनियाद है ना, तो तू एक काम करना, उसको बोलना वो तुझे अपना टिकट दिखाए। कहीं तूने तो उस लड़की को नहीं भेजा था? क्या पागल हो गई है क्या? क्या चाहती है यार, मैं क्या यतीम खाने चली जाऊं? अच्छा सॉरी, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है निर्मा। एक काम करेंगे, कल दोनों बाहर चलेंगे, मैं शॉपिंग कर लूंगी, तू भी मेरे साथ बाहर चलना। तेरा दिमाग तो हटेगा इन चीजों से। अली कब आ रहे वापस? 2-4 दिन बाद। वैसे तेरे घर वालों को लेके भी मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं तुझसे बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है? पानी पीकर आती हूँ यार। तो मुझे क्या करना है इन कागजात का? 15 लाख से ऊपर की गाड़ी है। जितने की भी हो खुद बेचो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आइंदा मुझे इस तरह से डिस्टर्ब मत करना तुम। आप यहाँ? अरे मैं अभी अभी आया, बल्कि वो
पार्टी भी थी मेरे साथ यहीं पे, थे कहाँ गए? पर आप घर चले, मैंने आपसे बात करनी है। कमाल कर रही हो तुम, तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हूँ। आप अभी आए ना, तो ठीक है, फिर टिकट दिखाएं मुझे। क्या हो गया निर्मा, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ? टिकट ही तो मांगा है मैंने, अगर टिकट होगा तो दिखा देंगे ना। हैं? निर्मा मॉल में खड़े हम सब सुन रहे हैं। अब निर्मा एक काम करते हैं, छोड़ इस बात को, कॉफी पीने चलते हैं कहीं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर जाएंगे, क्योंकि वैसे भी मेरे किसी भी जानने वाले ने अली का घर तो देखा ही नहीं है अभी तक, तो तू मेरे साथ घर चल। हम घर नहीं जा रहे। अली मैंने आपसे बात करनी है। बात करनी है ना तो यहीं कॉफी शॉप में बैठ जाते हैं, मैं और तुम। अब निर्मा चल, मुझे तो वैसे भी थोड़ी चीजें खरीदनी है, मैं शॉपिंग करती हूँ, तुम दोनों बैठो और निर्मा इधर आराम से रहे, काम डाउन। सही है? सही है? मैं चीजें खरीदती हूँ थोड़ी। अली, अली ये वही लड़की है। कौन सी लड़की? अरे वही जो मेरे घर आई थी। अब इसका पीछा करने का ना बोल देना यार। करना तो मैं यही चाहती हूँ, लेकिन आपकी बातों से मुझे लग नहीं रहा आप करने देंगे। इस वक्त हमारा ना घर चल के बात करना जरूरी है, चलो। चलो। तुम्हें याद है पहली मीटिंग में मैंने तुम्हें समझाया था कि ट्रस्ट ना हो तो पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाती। अली बात ट्रस्ट की नहीं है। आप मुझे दुबई का कहकर क्यों गए? तुम क्यों बातों को अलग रंग देना चाहती हो? मैं दुबई ही गया था, 1.5 घंटे की फ्लाइट है, अगले 6 घंटे में मैं दोबारा जाके वापस आ सकता हूँ। यही मेरा काम है और यही मैं करता हूँ। अली थोड़ा सा आहिस्ता बोलिए। और मेरे ख्याल से अब शायद मैं भी आपकी जिंदगी और काम दोनों का हिस्सा हूं। एक दिन में तो काम नहीं सीख जाओगी ना तुम। और वैसे भी तुम्हारे घर में तो इतने मसाइल हैं, सारा फोकस है तुम्हारा वहां है। और मेरे घर में जो भी मसले मेरे साथ चल रहे हैं ना, वो सब आपकी वजह से। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, बात भी नहीं कर रहे मुझसे। वो तुम्हें घर से कैसे निकाल सकते हैं? अली रिश्ते चाहे खून के भी हो ना, उन्हें जबरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता। नहीं देखना चाहते वो मेरी शक्ल। हाँ तो ठीक है, ये उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी। और बाय द वे मेरी वजह से कैसे हो गया सब कुछ? क्योंकि आपकी वजह से मैंने उन सबको मजबूर किया था कि वो मुझे मेरे हिस्से के पैसे देते। वाह, पैसा तो उन्होंने एक नहीं दिया, उल्टा तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अली आप नहीं समझेंगे ये बात। जब एक छत के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो हर किसी को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक नहीं होता है। तो तुम कोर्ट से मदद ले लो। अली, मैं अपने अब्बा पर मुकदमा कर दूं? बाप पे क्यों, भाई पे करो, भाई ने निकाला ना तुम्हें। आप ये सब छोड़े ना, आप मुझसे अपनी बात करें, अपना बताएं मुझे। नहीं निर्मा, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है तुम्हारी बहुत बुरी हालत है, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। उठो चलो, हम उनसे बात करेंगे। क्यों? क्यों का क्या मतलब? वो तुम्हें ऐसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? उस घर में तुम्हारा हिस्सा है। अली आप फिलहाल के लिए खुदा का वास्ता है उस घर को छोड़ दें, छोड़ दें आप उस घर को। मैं नहीं चाहती कि आप वहां जाएं। तुम्हें लग रहा है मैं उनसे लड़ने जा रहा हूँ? नहीं अली, मैं ऐसा नहीं समझ रही हूँ, लेकिन जिन बातों पे पर्दा पड़ा हुआ है उन बातों पर पर्दा पड़ा रहने दें। क्या मसला है आपको? मैं नहीं चाहती कि जो बातें मैंने सुनी है वो आपको सुननी पड़े। सुनने वाली हुई तो सुन लेंगे, जवाब देने वाली हुई तो जवाब दे देंगे। तुम्हें परेशानी की क्या बात है? क्या हो गया आपको? क्यों बार बार आप मेरे घर को बीच में लेकर आ रहे हैं? हमारे रिश्ते का क्या ताल्लुक है उस घर से?
वैसे तो आपको बड़ा पता होता है हर चीज का। अब जब मैं आपको बता रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कुछ चीजें, तो आपको समझ ही नहीं आ रही हैं। छोड़ दें आप उस घर का पीछा, फिलहाल सिर्फ अपनी बात करें मुझसे। मुझे बताएं कि आप क्यों आ गए अचानक वहां से वापस। मैंने वापस जाना था अगली फ्लाइट से उस पार्टी के साथ, और वो पार्टी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। थैंक्स टू यू। तुम्हारे शक का बहुत बहुत शुक्रिया। झूठी थी मैं झूठी